नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे विद्यारंभ संस्कार के बारे में। ये संस्कार 16 संस्कारों में से 9वां संस्कार है। क्या होता है ये संस्कार और क्या है संस्कार का विधि विधान, और इसके अलावा जानेंगे क्या कहती हैं आपकी राशियां और कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होता है विद्यारंभ संस्कार? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से विद्यारंभ संस्कार का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है श्रवण, योग है शुक्ल और करण है वाणिज्य। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशि फल, और जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। उनका दिन आज का कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। आज जिस भी कार्य की आप योजना बना रहे हैं उस कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज की तिथि में आपको पुराने अपने जो भी सभी कार्य बाधित हो चुके थे, जिन कार्यों से आपको अब कोई उम्मीद नहीं थी, उन कामों को पूरा करने का एक बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दिन आपके साथ है, परिस्थितियां आपके पक्ष में है, भाग्य का समर्थन आपको मिल रहा है। आप जिस किसी भी कार्य में इस समय में आप हाथ डालेंगे, जिस काम को शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलनी है। तो क्यों ना पहले ऐसे कामों को सिद्ध कर लिया जाए जो काफी समय से रुके हुए थे, बाधित थे और जिनमें लाभ बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री बटुक भैरव की आराधना पूजा कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने पूर्व निर्धारित कार्य में आज आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे काम जिनको आपने पहले से प्लान करके रखा था, उन कार्यों को यदि आज आप आरंभ करते हैं, पूरी प्लानिंग के तहत, कार्य योजना के तहत काम करते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आज के दिन में आपको सुझाव ये भी है कि आपको जो भी काम करना है, अपनी पूरी दिनचर्या को एक बार निर्धारित कर लें दिन के आरंभ में, और उसके बाद अपने काम को उस क्रम से संपादित करते जाएं। आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना करने के साथ साथ किसी काले कुत्ते को एक इमरती देना आपके लिए बहुत अच्छा फायदा लेकर के आ सकता है। आज मेहनत और परिश्रम में किसी भी प्रकार से कमी ना करें। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकता है। उदर या मस्तिष्क की पीड़ा, यानी सिर से संबंधित कोई समस्या या फिर उसके साथ साथ पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या, स्टमक डिसऑर्डर्स आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए आज की तिथि में अपने हेल्थ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री महादेव की पूजा आराधना यदि आप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं कम से कम 108 बार, तो आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ दिनचर्या में आने वाली जितनी भी नकारात्मकता है, जो भी अशुभ परिस्थितियां हैं, उनसे भी आप सुरक्षित हो सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं। और आज आपको करना ये चाहिए कि चिंता मुक्त रहने के लिए यदि संभव हो तो कुछ योग और प्राणायाम कर लें, उनका सहारा ले लें, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी किसी से बात करते हैं तो सोच समझ करके नपा तुला बोलें।
चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई नए व्यापारिक शुरुआत की आप बात आज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आज आपको विदेश प्रवास करने से बचना चाहिए। अगर कोई विदेश यात्रा की बात आती है, कोई विदेश यात्रा का प्रसंग आता है तो उसको टाल देना चाहिए। किसी नए काम को अभी आरंभ करने के लिए आप प्लान कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। कुछ नई बातें उससे संबंधित आप अवश्य कर सकते हैं। आने वाले समय में उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम और फलित होने वाली है, तो देवी दुर्गा की आराधना करें। आज का दिन तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बहुमूल्य है, तो व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके क्रोधी स्वभाव से घर में अशांति रहने वाली है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने क्रोध पर, अपनी उत्तेजना पर आपको नियंत्रण रखना है। जब आपके घर का वातावरण शांत रहेगा तो आपका मन और मस्तिष्क यानी दिल और दिमाग दोनों शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो आप घर से बाहर जा करके अपने काम में पूरे चित्त के साथ, शांत चित्त के साथ अपने काम में लग सकते हैं। और जब घर में अशांति की स्थिति रहेगी तो घर के बाहर भी आपका मन नहीं लग पाएगा। तो घर का वातावरण शांतिमय बनाने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। सबसे पहली आज आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए। आज की तिथि में परिवार पर और उनकी आवश्यकताओं पर, परिवार की गतिविधियों पर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर लेना आज आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोग अपनी मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण आज आप लोगों के प्रिय पात्र होंगे। आज आप किसी भी कठिन से कठिन कार्य को एक बार अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वह कठिन कार्य जो अभी तक सिद्ध नहीं हो पा रहा था, आपकी अपनी वाक पटुता, अपनी वाक कला से वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो आज की तिथि में आपको अपनी योग्यता पर ध्यान रखना है। आपकी जो व्यवहार कुशलता है उसका अपने कार्यक्षेत्र में, अपने जीवन में, सामाजिक स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनकी गतिविधियों को आप ध्यान दें। अगर उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध हैं, कुछ गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनकी ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होने वाली है। आज की तिथि में किसी भी प्रकार का तनाव लेने से स्वयं को बचाइए। तो हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुकी हैं, दीप्ति हैं हरिद्वार से। दीप्ति, पूछिए अपना सवाल। सर ये डेट ऑफ बर्थ है 13/11/86 जी। सुबह के 6:30 बजे जन्म टाइम है, दिल्ली का है जी। तो 1 साल से ट्रांसफर के लिए मैं दिल्ली से बाहर जॉब कर रही है, ट्रांसफर कर दिल्ली ट्रांसफर कर रही है, तो अभी तक इसका ट्रांसफर का क्या सहयोग बनना ये पता करना था। जी बिल्कुल, देखिए इनके लिए ट्रांसफर के लिए परिस्थितियां तो बहुत अच्छी बन रही हैं। इनको थोड़ा सा कुछ उपाय करना होगा और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही ट्रांसफर के योग बन जाएंगे। आपको करना ये चाहिए कि आप इनको सुझाव दें कि शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को अपने घर पर आमंत्रित करके या किसी धार्मिक स्थान में, पूजा स्थान में जा करके कुछ मिठाइयाँ इनको दान करें। अगर घर में बुला करके पूरा भोजन करा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। भोजन न करा पाने की स्थिति में कम से कम 2 मिठाइयाँ आप उनको अगर सविनय आप उनको देते हैं, भेंट करते हैं, उनको जलपान कराते हैं तो निश्चित तौर पर उससे फ़ायदा मिलता है। सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार के दिन, खासतौर पर दूध, दही, चीनी, चावल, मैं समझता हूं अगर 6 शुक्रवार कर लें तो निश्चित तौर पर ट्रांसफ़र के योग बन जाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, कुलदीप राजस्थान से। कुलदीप, पूछिए अपना सवाल। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5:08। जी एक बार पुनः बोलिए। डेट ऑफ बर्थ टाइम है मेरा सुबह 5:08 का। तारीख एक बार फिर से बताइए। 11/24/1992। जी समय बताएं। 5:08 AM। जी खेतड़ी जी बताइए। खेतड़ी राजस्थान 5:08। जी अपना प्रश्न करें, बताइए। सुबह का 5:08 रहा है। बना लिया महोदय, आप अपना समय बताइए। समय बता दो सर। क्षमा करें, प्रश्न करें, समय आपका ले लिया है मैंने।
लगता है जो हमारे कॉलर कुलदीप हमारे साथ जुड़े थे वो अपना सवाल नहीं पूछ पाए इससे पहले कि उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो जब भी कोई कॉलर जुड़े तो अपना समय बताएं, अपना जन्म स्थान बताएं और इसके अलावा अपना प्रश्न भी पूछिए। सिर्फ अपनी जो जानकारियां हैं वो देने से आचार्य जी आपको समाधान नहीं बता सकते। पहले आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा, उसके बाद आपको समाधान लेना पड़ेगा। खैर, हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार महाउपाय और कुछ और राशियां। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको व्यापार में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ हो सकता है। तो आज की तिथि में आपकी अपनी जो भी आर्थिक योजना है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करने की आवश्यकता है। उसका कारण ये है कि पैसे आने के संयोग दिखाई देते हैं, लेकिन एक बार अगर पैसे आ जाएं उनका सही इस्तेमाल ना हो तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपनी आने वाली भविष्य की आर्थिक योजना भी आज बना लेनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी काली की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति को कुछ दान करें, उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का अनादर ना करें, मजाक ना उड़ाएं। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में आज आपको सफलता मिल सकती है और उसके साथ साथ अपने मित्रों और स्नेहीजनों का बहुत अच्छा आपको सहयोग और उनके साथ होने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो सरकारी मामलों में जो भी आपके काम रुक रहे थे, यदि आज आप प्रयास करते हैं तो सरकारी पक्ष से आपको बहुत अच्छे सहयोग की स्थिति दिखाई देती है। उनके सहयोग से, उनकी सहायता से आपका कार्य आज सिद्ध हो सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें। वो सामाजिक कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके परिवार के अलावा कोई व्यक्ति हो सकता है, और परिवार में अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति है तो उसकी आपको आज सेवा करनी चाहिए। और एक बात जो बहुत आपको ध्यान रखनी है कि एक से अधिक प्रेम संबंध किसी भी परिस्थिति में न रखें, किसी भी लिहाज से ये ठीक नहीं है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है, तो अपने शरीर का ध्यान दें। आज आपको अपने लिए जिम्मेदारियां उतनी ही लेनी चाहिए, कार्यभार आप उतना ही लें जितना आप बहुत आराम से पूरा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कार्य का दबाव लेने की आज आपको बहुत आवश्यकता नहीं है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवती अन्नपूर्णा की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। परिवार की बात या उनके सुझावों को आज अनदेखा ना करें, उसको किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आज आप तनाव मुक्त रह सकते हैं और जब आप मानसिक स्तर पर अच्छी परिस्थिति में होते हैं तो आप अपनी कुछ अच्छी योजना बना सकते हैं, नीति निर्धारण कर सकते हैं, भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज मेंटली आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं, बहुत फिट पोजीशन में हैं, जिससे आप अपने आने वाले समय के लिए कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नई योजना बना सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़ का फायदा ले सकते हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए मां सरस्वती की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सफेद वस्तु का दान करना चाहिए जिनमें दूध, दही, चीनी, चावल प्रमुख तौर पर गिनी जाती हैं। आज क्रोध करने से आप स्वयं को बचाइए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके उत्साह में कमी आने से आपकी अपनी स्फूर्ति आपको घटती हुई प्रतीत हो सकती है। तो आज जब आपको दिन के आरंभ में ही ये पता चल जाएगा कि आपके उत्साह में कुछ कमी आ सकती है, तो ऐसा कोई भी काम ना करें कि आपके उत्साह में कमी आए। और अगर आपको लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो उसे पूरा बल दीजिए, उसे बना करके रखें तो आपको फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ उपाय कर लेने से भी ये आत्मविश्वास की जो कमी है वह दूर हो जाती है। और बहुत सरल सा आपको उपाय करना है। आपको करना यह है
की माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी है। यदि संभव हो जाए तो श्री सूक्त का पाठ आपको कर लेना चाहिए। और जब आप घर से निकलते हैं, घर के आसपास जो भी कोई दुकान हो वहां से थोड़ा सा काला तिल और गुड़ खरीद करके काली वस्तु का दान आज किसी मंदिर में कर देना आपके आत्मविश्वास और दिनचर्या में आ रही जो एक शुभता की कमी है उसको पूरी कर देगा। आज किसी की निंदा करने में बहुमूल्य समय को नष्ट ना करें। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से आपको कुछ सावधान रहना पड़ सकता है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपसे किसी कारण नाराज हो सकते हैं या आपकी किसी गलती के कारण कोई बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है, विकट समस्या आ सकती है। तो अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें जिससे आपके बॉसेस आपसे नाराज हो जाएं। और किसी भी तरीके से आपको आज अपने काम में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, ये आपको संकल्प लेना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। लाल वस्तु का दान कर लेना आज की तिथि में बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। लाल वस्तु में मूलतः लाल वस्त्र, गेहूं और गुड़ गिना जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में। इन तीन चीज़ों का थोड़ा सा लेकर के यदि आप दान कर देते हैं आसपास के किसी मंदिर में तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महा उपाय की और आचार्य जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 16 संस्कारों में से एक विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार का क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है, धार्मिक और वैदिक महात्म क्या है और उसका लाभ किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, आइए इस विषय में आज कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जब बालक या बालिका यानी संतान की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इसमें समारोह के माध्यम से जहां एक ओर बालक में अध्ययन के प्रति उत्साह पैदा किया जाता है, वहीं अभिभावकों, शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों का भी बोध और अभ्यास समय समय पर उसके अभिभावक और उसके जो शिक्षकगण हैं वह कराते रहें। विद्यारंभ संस्कार के क्रम के बारे में हमारे आचार्यों में कुछ मतभिन्नता पाई जाती है। कुछ आचार्यों का मत है कि अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ संस्कार हो जाना चाहिए या किया जाना चाहिए, तो कुछ चूड़ाकर्म के बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में अन्नप्राशन के समय शिशु बोलना भी आरंभ नहीं कर पाता, शुरू नहीं कर पाता और चूड़ाकर्म संस्कार तक बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति जागने लगती है। जिस तरीके से हम लोगों ने कल चर्चा की कि चूड़ाकर्म यानी मुंडन का जो संस्कार है 3 से 5 वर्ष के बीच में होता है या तीसरे में होता है या 5वें में होता है, तो वो एक उम्र, वो एक एज ऐसी है जब बच्चा सीखने के क्रम में होता है। आप उसे कुछ पढ़ाना चाहेंगे तो वो पढ़ सकता है, अक्षर बोलना शुरू कर सकता है, अल्फाबेट्स और अक्षर जो है वो पहचानने लगता है। इसलिए चूड़ाकर्म के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त माना जाता है। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को विद्याध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। जिस प्रकार आज भी किसी भी स्थिति में माता पिता हो, बहुत संपन्न हो या ना हो, बच्चे के थोड़े बड़े होते ही 2-3 साल की अवस्था में आते ही घर में ही उसकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा शुरू हो जाती है। माँ बाप तथा गुरुजन पहले से उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में संतान को, बच्चों को बहुत ज्यादा कठिनाई ना हो। हमारा शास्त्र जो है वह विद्यानुरागी है। शास्त्र की उक्ति है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का सबसे प्रमुख साधन बताया गया है। शुभ मुहूर्त में ही विद्या आरंभ कराया जाना चाहिए। संस्कार जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा का शुरू होना ही विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। गुरु के आश्रम में भेजने से पहले अभिभावक अपने संतान को या पुत्र को, पुत्री को, बालिका को अनुशासन के साथ आश्रम में रहने की सीख देते हुए भेजा करते थे। केशांत संस्कार का अर्थ है केश यानी बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना।
विद्या अध्ययन से पूर्व केशांत किया जाता है, एक बार पुनः बालक का मुंडन किया जाता है। हालांकि अब ये परंपरा नहीं दिखती, विद्यारंभ सिर्फ पढ़ाई शुरू करा देते हैं, लेकिन पहले विद्यारंभ के समय में भी एक बार केशांत होता था, पुनः मुंडन किया जाता था। मान्यता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं, इन्हें काटने से उनकी शुद्धि हो जाती है। तो आज जो हम पहले मुंडन कर लेते हैं उसके कुछ समय बाद विद्यारंभ कराते हैं, उसको उसी क्रम में जोड़ के देखते हैं। नहीं तो पहले का नियम ये था कि जब विद्यारंभ संस्कार हो रहा हो उस दौरान ही पुनः एक बार बच्चे का मुंडन दोबारा किया जाता है। आज भी यज्ञोपवीत में यानी जो जनेऊ की रस्म होती है, आप देखते हैं कि उस समय भी बच्चों के सिर मुंडवाए जाते हैं, उनका मुंडन एक बार पुनः होता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में कार्य करे अच्छे तरीके से। जो भी विद्या आप ग्रहण करते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, उसे आप ग्रहण कर सकें, उसके संस्कार आपको अच्छे से मिलें। अब जानते हैं कि इस संस्कार का प्रयोजन क्या है। प्रत्येक अभिभावक का यह परम पुनीत धर्म और कर्तव्य है कि बालक को जन्म देने के साथ साथ आई हुई जिम्मेदारियों में से भोजन, वस्त्र आदि और उनकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। जिस प्रकार कोई माता पिता जन्म देने के बाद उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी से इनकार कर उसे कहीं झाड़ी आदि में फेंक दे तो वह अपराधी माने जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जो लोग बच्चों को शिक्षा दीक्षा का प्रबंध न करके उनके मानसिक विकास एवं मानव जाति की संग्रहित ज्ञान संपत्ति का साझेदार बनने से वंचित रखते हैं, वे भी उसी श्रेणी के अपराधी माने जाते हैं जैसे कि बच्चों को भूखों मार डालने वाले माने जाते हैं। इस पाप एवं अपराध से मुक्ति पाने के लिए हर अभिभावक को अपने हर बच्चे की शिक्षा का, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, अपने सामर्थ्य अनुसार पूरा प्रबंध करना चाहिए। इस धर्म कर्तव्य की पूर्ति का, अनुशासन का पालन करते हुए उसे अपने उत्तरदायित्व को निभाने की घोषणा के रूप में बालक का विद्यारंभ संस्कार करना पड़ता है। देवताओं के सानिध्य अथवा देवताओं को साक्षी मानते हुए समाज को यह बताना पड़ता है कि मैं अपने परम पवित्र कर्तव्य को भूला नहीं हूँ, वरन उसकी पूर्ति के लिए समुचित उत्साह के साथ कटिबद्ध हो रहा हूँ। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य को यह कृत्य करना चाहिए। किसी को भी अपने संतान को विद्या से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार द्वारा बालक बालिका में उन मूल संस्कारों की स्थापना का प्रयास किया जाता है जिनके आधार पर उनकी शिक्षा मात्र ज्ञान न रह करके जीवन निर्माण करने वाली हितकारी विद्या के रूप में विकसित हो सके। समारोह द्वारा बालक के मन में ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा किया जाता है। उत्साह भरी हुई मनोभूमि में देवाराधन तथा यज्ञ के संयोग से वंचित ज्ञान परक संस्कारों का बीजारोपण भी संभव हो जाता है। अब जानते हैं कि इस संस्कार के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक विशेष व्यवस्था क्या है। पूजन के लिए गणेश जी एवं मां सरस्वती का चित्र या प्रतिमाएं होनी चाहिए। एक पट्टी, दवात और लेखनी होनी चाहिए जिसकी आप पूजन करें, और उसके बाद ही उससे बच्चे के आप पूजा को विद्या को आरंभ करा सकें। बच्चों के लिए लिखने में सुविधा होनी चाहिए, इसके लिए स्लेट, खड़िया भी रखी जा सकती है। गुरु पूजन के लिए प्रतीक रूप में नारियल रखा जाता है। बालक के शिक्षक प्रत्यक्ष में हो तो उनका पूजन भी कराया जाना चाहिए। पूजन उपरांत बच्चों के हाथ से या बच्चे के हाथ से पट्टिका पर ओम अथवा ओम श्री गणेशाय नमः लिखवा करके विद्या आरंभ कराई जाती है। ऐसा मान लेते हैं कि विद्या आज से आरंभ हो गई। गणेश एवं सरस्वती की पूजन अवश्य कर लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया में उनके पूजन करने से शिक्षा में प्रेरणा मिलती है, शिक्षा की प्रेरणा मिलती है। गणेश को विद्या और माँ सरस्वती को शिक्षा का प्रतीक माना गया है। विद्या और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी है। शिक्षा उसे कहते हैं जो कि स्कूलों में पढ़ाई जाती है। भाषा, लिपि, गणित, इतिहास, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, कला, विज्ञान आदि विभिन्न प्रकार के भौतिक ज्ञान इसी क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा से मस्तिष्क की क्षमता का विकास होता है और उससे लौकिक संपत्तियों, सुविधाओं, प्रतिष्ठाओं एवं अनुभूतियों का लाभ भी मिलता है। सांसारिक जीवन की सुख सुविधाओं के लिए इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता भी है। यह सरस्वती आराधना है। विद्या के प्रतिनिधि भगवान श्री गणेश है। विद्या का अर्थ विवेक एवं सद्भाव की शक्ति है। सद्गुण इसी वर्ग में गिने जाते हैं। उचित और अनुचित का, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक विद्वानों को ही हो पाता है। आज के छोटे से लाभ हानि की तुलना में वे दूरवर्ती होने हानि लाभ के महत्व को समझ सकते हैं और इतना साहस और धैर्य बनाए रखते हैं।
जिसके आधार पर दूरवर्ती बड़े लाभ के लिए वर्तमान में थोड़ा कष्ट सह सकें अथवा भविष्य की अधिक हानि को कठिनाइयों का स्वरूप समझते हुए आज के छोटे मोटे प्रलोभन या आकर्षण का परित्याग कर सकें। तो इसलिए हमारे जीवन में विद्यारंभ का महात्म सबसे ज्यादा बताया गया है। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप आए, महा उपाय बताया, राशिफल बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी है।